लैपटॉप तो था नहीं, था कंप्यूटर माने डेस्कटॉप, तो उसमें वॉइस वगैरह रिकॉर्ड हुआ नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रोसेस किया है, आप कंटिन्यू करोगे तो डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक अपडेट मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो अपडेट इसमें क्या देना है, तो सॉफ्टवेयर पहले मैं रन कर देता हूँ, आता हूँ web.config फाइल पे, देखता हूँ कि कौन सा कनेक्शन है। ठीक है, हमें चाहिए ऊपर वाला एसक्यूएल अपना वाला। ठीक है, ये वाला। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। लॉगिन, तो इसमें मैं एक फीचर और ऐड करके और ख़त्म कर देता हूँ इसको। और इसमें कुछ मुझे लगेगा कि और कुछ फीचर्स ऐड करके बता देने चाहिए, तो मैं बता दूंगा। फीचर तो इसमें और ऐड और भी अभी करने हैं बहुत सारे, बट मैं और ऐड नहीं कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, इसमें मैं फीचर और ऐड सामने आपके नहीं कर रहा। ऐसा कुछ लगेगा जो कि नया है तो मैं ऐड कर दूंगा आपके सामने। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल इसमें ये चाहता हूँ कि इसमें सर्चिंग वगैरह का कुछ फंक्शनैलिटी वगैरह नहीं है। ठीक है, कि सर्च वगैरह करे तो उसका फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो कैसे दिया जाए सर्चिंग वगैरह का फंक्शनैलिटी, देख लेते हैं। बहुत आसान है करना। एक मिनट रुकना बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, इंस्टीट्यूट में मैं जब था तो आपको बता चुका था डेटा व्यू। ठीक है, तो हम डेटा व्यू को ही यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं आता हूँ मैनेज स्टूडेंट पे, पहले मैनेज स्टूडेंट से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मैं, और इसको मैं क्या कर लूँगा ऐसे। ठीक है, और एक ग्रुप बॉक्स में ले लेता हूँ पहले। जी फॉर ग्रुप कहाँ है भाई, दिखाई क्यों नहीं दे रहा। ये है ग्रुप बॉक्स। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ ऐसे, और इसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, SERCH सर्च बाई, SERCH सर्च बाई, सर्च बाई, और फिर इसके बाद 2-3 ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, और एक लेबल ले लेता हूँ। और दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको डुप्लीकेट भी कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो पहले एक ठो पे काम कर लेते हैं, फिर बाकी तो बहुत आसान है, आप भी कर ही लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेम कर लिया, सर्च बाय नेम, इस पे भी मैंने नेम कर दूंगा इसके। प्रॉपर्टी में मैं आता हूँ,
A to Z करूँ, अब मेरे को नेम मिल जाएगा आसानी से, M नेम। ठीक, मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहीं पे मैं कोड इसका लिख दूंगा। ठीक है, तो अभी डेटा लोड कैसे हो रहा है, तो मैं आपको दिखाऊं अगर, ये देखिए आप। ठीक है, इस तरह से अभी हमारा डेटा लोड हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या डेटा ग्रिड व्यू दे रहे हैं और ग्रिड व्यू कंट्रोल में डेटा लोड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, डेटा ग्रिड व्यू, मैं आता हूँ डेटा व्यू के ज़रिए मैं फ़िल्टर करना चाह रहा हूँ। तो इसमें अब कैसे होगा, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक, गो टू डिफाइन, मैं अपने कोड में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसको करूँगा मैं कॉपी, लोड इन व्यू, यहाँ पे वाई कर देता हूँ डेटा व्यू। ठीक है, डेटा व्यू। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉमा लगा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, डेटा व्यू। ठीक है, एक नेम स्पेस डेटा इंपोर्ट कर लेता हूँ, डेटा वाला। ठीक है, और फिर स्पेस डीवी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे डेटा व्यू आ जाएगा, और गेट स्टोर प्रोसीजर, और क्या करने का हम लोग को, आ गया मैं नीचे, डेटा सोर्स है। ठीक है, अब डेटा सोर्स से क्या रिटर्न कर रहा है, डेटा टेबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको किया कट, यहाँ कर दिया डीवी ऐसे। ठीक, फिर यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, डॉट डिफ़ॉल्ट व्यू। ठीक है, डिफ़ॉल्ट व्यू कर दिया सेमीकोलन। ठीक, इनटू इस ये डेटा सोर्स इक्वल टू डीवी कर दिया। परफेक्ट। ठीक, यहाँ पे इस कॉपी किया मैं मेथड, आ गया यहाँ पे मैं। ठीक है, और फिर इसको किया ऐसे। ठीक, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एक डेटा डेटा व्यू इक्वल टू डीवी। ठीक, कॉमा डीवी, इस तरह से गायब हो गया एरर। लोकल वेरिएबल डीवी, ऑब्जेक्ट बना देते इसको। ठीक है, डीवी ले लो ऐसे। ठीक, पास कर दिया डेटा व्यू, अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, इस डेटा व्यू को ग्लोबल कर लेते हैं क्लास लेवल पे। ठीक है, क्योंकि हमें बाकी इवेंट में भी तो लिखने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ डी व्यू डॉट फिल्टर रो, होता है ना, फिल्टर रो इक्वल टू नेम, मैं लाइक पैटर्न का यूज़ कर लेता हूँ। मैं आपको विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे से बताया था, ये बता ही दिया था आपको, डेटा व्यू। ठीक है, लाइक, इसके बाद क्या होगा, मैं भूल रहा हूँ क्या,
नेम लाइक, फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट ऐसे, ठीक। ये कर दो आप, ठीक है। इनलाइन कांस्टेंट नेम लाइक ये क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये ले ले भाई, ठीक है, अब देखना ठीक है। प्रोग्राम चलेगा नहीं, जरा आप लोग गेस करके बताओ। ओह नो, ये कहाँ पे एरर बोल रहा है? अनएक्सपेक्टेड, अच्छा यहाँ पे, चलो आ गया स्टूडेंट पे और सीधा यहाँ पे आके टाइप करने लगा। कुछ फर्क नहीं पड़ा इसको, तो आने फर्क पड़ने चाहिए थे ना। कोई फर्क नहीं पड़ा, पड़ेगा भी नहीं। चलिए इसको मैं गायब करता हूँ यहाँ से, अब तो कुछ फर्क पड़ जा भाई। आप लोगों को समझ में आ गया हो गया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब फर्क पड़ेगा, ठीक है। उस समय ऑब्जेक्ट बन जा रहा था इसीलिए फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। अब फर्क पड़ गया, एरर आ गया प्रोग्रामिंग में, ठीक है। ये नॉट इंस्टेंस, पता नहीं ये क्या कह रहा है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। रेफरेंस सेट नहीं है इंस्टेंस, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, डेटा व्यू तो दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। डेटा व्यू यहाँ पे दे रहे हैं हम, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे तो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कॉपी बनता है ना यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा कि अक्सर स्टूडेंट को कॉल बाई वैल्यू को तो बहुत अच्छे से समझ में आते, पर रेफरेंस, कॉल बाई रेफरेंस अच्छे से समझ में नहीं आते। अब पता नहीं, शायद हो सकता है कि टीचर का लापरवाही की वो समझा नहीं पाते ठीक ठाक, या फिर रियल टाइम एग्जाम्पल वो ठीक ठाक दे नहीं पाते, इसलिए शायद लोगों को समझ में नहीं आता और वो नहीं उतना अच्छे से समझ पाते और समझने का कोशिश नहीं करते। बट यहाँ पे मैं भी रेफ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये रेफरेंस दे दूंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे भी दे दूंगा, ठीक। सिर्फ इतना चेंजिंग मैंने कर दिया, ठीक है। अब हो गया वो रेफरेंस पास होगा उस पे ऐसे, ठीक है। बस इतने से हमारा काम अब चल जाएगा, ठीक है। तो कॉल बाई रेफरेंस का यूज़ बहुत अच्छे ढंग से होता है और डेटाबेस प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज होता है। आउटपुट पैरामीटर, स्टोर प्रोसीजर और इनपुट पैरामीटर, आउटपुट पैरामीटर्स वगैरह में, ठीक है। Can't find column, मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, यहाँ पे लाइन, हाँ एक मिनट वेट मुझे आवत, इसके बाद अच्छा यहाँ पे थे ना, देखते हैं क्या बोलता। एडमिन
मैनेज स्टूडेंट, क्या हो गया? कॉलम फाइंड, ओ वेट वेट वेट, लाइक, अच्छा यहाँ पे ऐसे ये होगा ना, क्योंकि ये सिंगल कोट में होगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे, अच्छा मैं इसको अभी नहीं बताता, ये रन हो जाए तो बताता, ठीक है। क्या कर लूँगा, SD आ गया। ये देखिए, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि पूरा मैं लिखता हूँ तो ही जो है दिखाई देता है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि थोड़ा भी लिखूँ तो उसके रिलेटेड सारे दिखाई देने लगे, ठीक। तो यहाँ पे लगा दूंगा %, ठीक है। वेयर के बाद वाला जो होता है एसक्यूएल में, वही इसमें वेयर के बाद वाला है, ठीक है। यहाँ पे आया, अब ये देखिए, ये देखिए प्रॉपर काम कर रहा है अब, ठीक है। कभी कभी होता है कि प्रॉब्लम करने लगता है डेटा, ठीक है, मतलब ग्रिड व्यू कंट्रोल जो है प्रॉब्लम करने लगता है। तो आप क्या करो, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल डॉट डेटा सोर्स रिव्यू कर दो ऐसे। तो रेयर केसेस में कभी कभी आते हैं तो कर दो, नहीं या तो ना करो तो भी चलेगा, कोई उतना नहीं है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, मैं डुप्लीकेट इसको भी कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ, ठीक है। सर्च बाय नेम, अब इसको सर्च बाय कैसे कर दूँ, आईडी कर दें, इसको सर्च बाय क्या कर दूँ, फादर नेम, इसको सर्च बाय क्या कर दूँ, डेट ऑफ, सही है या गलत है स्पेलिंग, चलो जी ये मेरा एडमिशन सही है, कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं डेट टाइम पिकर ले लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ अपना डेट टाइम पिकर जो बनाया है हमने, आखिरी में एक बटन लूँगा रीसेट फॉर्म का, ठीक है। रन करता हूँ मैं, मैनेज स्टूडेंट आईडी है, आईडी मुझे पहले रखना चाहिए था, फिर नेम रखने का था, फिर एडमिशन, सर्च बाय बैच भी रख लें क्या, 21 बैच में कितने हैं, छोड़ो हटाओ नहीं रखता हूँ मैं, इतने ही रखता हूँ, आप चाहो तो रख लो अपनी सुविधा के अनुसार।
डबल क्लिक, मैं इसी को कॉपी पेस्ट मारता हूँ, यहाँ बस कर दूंगा आईडी। ठीक, इसमें भी मैं डबल क्लिक मारूंगा, यहाँ कर दूंगा फादर नेम। ठीक है, जो नेम डिस्प्ले होगा वही नेम आपको लिखना होगा, यहाँ पे वही कॉलम का नेम यहाँ पे होगा। ठीक है, बॉक्स 2 की जगह पे मैं कर देता हूँ आईडी, इसको कर देता हूँ फादर नेम, इसको कर देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। मैं इन सबको डिलीट मार के फिर से इवेंट जनरेट करूँगा। ठीक है, रीबिल्ड, ऐसा कर दिया। अब इसको मैं कॉपी मारता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ आईडी, यहाँ पे कॉपी मारता हूँ, कर देता हूँ फादर नेम। ठीक है, फादर नेम। यहाँ पे भी पेस्ट, dv डॉट फिल्टर रोज इक्वल टू डेट ऑफ एडमिशन इक्वल टू डेट टाइप की डॉट वैल्यू डॉट कर दो डेट। ठीक, dv डॉट फिल्टर रो, फिल्टर रो, इसमें कर देता हूँ मैं इज एम्प्टी ट्रू। चलिए जी, यहाँ पे सिर्फ डेट शो कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ डेट किया। ठीक है, आईडी में डालता हूँ 1। लाइक ऑपरेटर यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि इंटीजर नंबर है वो।
चलो एरर आया, बहुत अच्छा हुआ, ताकि आपको समझ में तो आए। ये देख लीजिए, अब बोल रहा है मिस मैच ऑपरेंड ऑफ इट। ठीक है, क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो खाली था इसलिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे इफ टेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल या फिर string.empty। ठीक है, अगर ये है तो काम करे, अन्यथा ना करे। ठीक है, ये देख लो 3 4 जब क्लिक मारेगा वो बन जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए 10 में मैं करूँगा 10 तो आ गया। ठीक है, इस तरह से फादर में आएगा मैं। ठीक है, ये देख लीजिए ये भी काम कर रहा है। नेम में ये कर रहा है। डेट ऑफ एडमिशन दिखा देता हूँ मैं आपको। कॉलम डेट ऑफ एडमिशन कांट फाइंड। शायद मैंने स्पेलिंग मिसमैच किया है। सिंगल एम डेट ऑफ यहाँ पे 16/1/20 है। मैं यहाँ पे जाता हूँ जनवरी 16 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं आएगा। 24 कर दूँ इसको तो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इस पर क्लिक कर देंगे तो पूरा हमारा ये सब पूरा डेटा लोड हो जाना चाहिए, रीसेट फॉर्म होना चाहिए। एक तो और हम लेते हैं क्लास। हो गया सर्च बाय क्लास। क्लास के भी अकॉर्डिंग आप चाहो तो सर्च कर लो। इस पे मैं ये रीसेट फॉर्म का बटन रहेगा। इस पे क्लिक करें तो सारा डेटा लोड हो जाना चाहिए। ठीक है, और सारे कंट्रोल को क्लियर भी करना चाहिए। कैसे?
कॉल बाई वैल्यू कॉल बाई रेफरेंस का तो आपको नॉलेज हो गया होगा, ठीक है। चलिए इन केस अगर मुझे कुछ प्रोजेक्ट मिलता है कुछ और, तो मैं कुछ और प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करता हूँ अगर मैं, तो उसमें अगर यूज़ होता है कॉल बाई रेफरेंस का तो मैं बता दूंगा आपको कॉल बाई रेफरेंस का इस्तेमाल डेटाबेस प्रोग्रामिंग में कैसे होगा। मल्टीपल वैल्यूज़ वगैरह रिटर्न वगैरह करने में हो जाता है, बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्लियर कंट्रोल, क्या करेगा नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट cl क्लियर डॉट क्लियर id डॉट क्लियर क्लास टेबल डॉट क्लियर डेटा परमिशन डॉट मैक एम्प्टी इक्वल टू ट्रू। BCA क्लास की स्पेलिंग क्या आखिर क्लास की स्पेलिंग मैंने कोर्स होगा, सॉरी COURSE। तो अब ऐसे पूरा अपना प्रोजेक्ट डीबग कर वगैरह के देख लिया करिए, हो सकता है एरर आ जाए। नेम ये टाइप कर दिया, कुछ ये ले लिया, क्लास में BCA काम नहीं कर रहा क्लास फिर से हमारा। ये फादर नेम हमने दिया है तो हमें तो क्लास देना पड़ेगा ना। आप कोड लिखो तो आँख और खुले रखा करो अपना आँख, ठीक है। जैसे मैंने लापरवाही के साथ कोड करता हूँ मैं हर समय और एरर आते हैं, ठीक है। तो आप अपने आँख ओपन करके कोड लिखा करो। BCA अब होगा डेट को सिलेक्ट अगर मैं कर लूँ तो उस डेट के अकॉर्डिंग अब होने लगेगा, ठीक है। ये देखो रीसेट पे क्लिक कर दो तो पूरा डेटा आ गया, फिर से कुछ टाइप करूँ तो ऐसे होगा। तो इस तरह से सर्च का हमारा फंक्शनलिटी हो गया क्लियर, ठीक है। आप चाहो तो बाकी किसी डेट टाइम के ज़रिए भी हमने कर लिया, इंटीजर के ज़रिए भी कर लिया, स्ट्रिंग के ज़रिए भी हमने कर लिया फिल्टरिंग। तो इसी तरह से आप सारे प्रोजेक्ट में अपना सर्चिंग वगैरह लगा सकते हो, बड़ा आसान है। सॉर्टिंग मैंने नहीं बताया, सॉर्टिंग बड़ा करना आसान है, यहाँ पे क्लिक कर दो तो सॉर्टिंग हो जाएगा। और डेटा व्यू के ज़रिए भी सॉर्टिंग करना बहुत आसान होता है, मैंने विजुअल बेसिक में आपको बता दिया है तो यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। तो मैं प्रोजेक्ट अपना ख़त्म करता हूँ अब यहाँ से,
उम्मीद है आपको बहुत अच्छा खासा सीखने को मिल गया होगा। अब इसको मैं ऐसे किया, अब मैं क्या करूँगा, इसको कर दिया मैं रीबिल्ड, और यूटिलिटी में भी मैंने कुछ अपडेट किया था, इसको भी बिल्ड मार दिया। ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट को आप बिल्ड मार दो, ज़रूरत तो नहीं है, वैसे मार दो तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब क्या करूँगा मैं, क्लाइंट कंप्यूटर पे इसको कैसे डालेंगे अब। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्लाइंट कंप्यूटर में इस वाला EXE को डालना है, और हमने सिर्फ अपडेट किया है यूटिलिटी वाले क्लास में जाकर के, जिसमें यूटिलिटी क्लास में कौन से, यूटिलिटी वाले मॉड्यूल में लिस्ट डेटा, इस वाले क्लास में सिर्फ एक तो फंक्शन अपने एक्स्ट्रा बनाया था, तो ये वाला अपडेट किया था, तो ये वाला हो गया है अपडेट। ठीक है, तो बस ये दो, हमें इन दोनों को सिर्फ कॉपी पेस्ट मारना है, और बाकी कुछ भी हमें नहीं करना। सेटअप्स फाइल वगैरह भी बनाना कभी इन फ्यूचर टाइम मिले तो मैं